एवरीवन। बड़े भैया में आपका स्वागत है। अब हमारा GS2 स्टार्ट होने जा रहा है। तो GS2 के सिलेबस में हमारे तीन मेजर पार्ट हैं। पहला है पॉलिटी, दूसरा है गवर्नेंस और तीसरा है IR। तो इन तीन ब्रॉड सब्जेक्ट्स में हम इस पेपर को तोड़ेंगे। इसमें हमारा जो स्टार्टिंग का सब्जेक्ट होगा वो होगा पॉलिटी। सबसे बड़ा सिलेबस इसी का है। इसके बाद आपका गवर्नेंस और IR की चीज़ें GS2 में आएंगी। तो हम पॉलिटी का डिस्कशन करेंगे कि पॉलिटी का सिलेबस क्या है, उसको कैसे पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, किन किन चीज़ों से मिल के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट होते हुए कैसे यहाँ तक पहुँचा, जिसमें आपके पिट्स इंडिया एक्ट जैसी चीज़ें हैं। ठीक है। इवोल्यूशन इसका, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। उसके अलावा रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके इवोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के इस बेसिक प्रोविजन को कैसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे रूलिंग्स जो भी आए हैं उन्होंने इसको शेप किया, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। इवोल्यूशंस में आपको अलग अलग कंट्रीज से जो फीचर्स बोरो किए गए हैं वो भी पढ़ने होंगे। तो इस टाइप की चीज़ें आएंगी। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जैसे 42nd हुआ, 44th हुआ, 101st हुआ, इस तरह के जो भी अमेंडमेंट्स हैं ये सारे आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, उनके इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरलिज्म के रिलेशन में जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो GST का इशू हो यानी फाइनेंशियल वाला, या फिर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, और फेडरल स्ट्रक्चर में और जो भी सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप स्टेट टू पीसेस के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। तो इसमें जो भी लेटेस्ट 2 से 3 फाइनेंस कमीशन है वो उनकी रिकमेंडेशन वो आपको ध्यान से पढ़नी होंगी। इसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्प्यूट एंड रिड्यूसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। तो सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर वर्सेस एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर, कहाँ कहाँ पे इनके रोल मतलब आपस में ओवरलैप हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो किस तरह से इनकी सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन किया गया उसके बारे में। डिस्प्यूट रिड्यूसल के जो भी मैकेनिज्म है वो सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। उसके बाद इमरजेंसी एंड यूज़ ऑफ ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म जो होते हैं वो आपको पढ़ने होंगे। जैसे नालसा हुआ, लोक अदालत है, ठीक है, मीडिएशन, रिकन्सिलिएशन, इस तरह के जो भी टॉपिक हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ द अदर मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन आपको करना है दूसरे कंट्रीज से। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट 3-4 हैं वो आपके होंगे USA से, फ्रांस से। जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि फ्रांस का सेकुलरिज्म किस तरह इंडियन सेकुलरिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में है दोनों जगहों पे उनमें डिफरेंस है। USA, फ्रांस, इसके अलावा रशिया और जर्मनी, इवन साउथ अफ्रीका भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना चूंकि कम्युनिस्ट कंट्री है तो उससे बहुत रिलेशन नहीं होता, फिर भी चाइना, इंडिया और चाइना दोनों इमर्जिंग पावर है तो पूछ सकता है। बट ये 5 कंट्रीज आपकी इंपॉर्टेंट है जिससे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन अलग अलग पैरामीटर्स पे करना होगा। उसके बाद पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उनकी स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कैसे बिजनेस कंडक्ट होता है, कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। प्रिविलेज एंड कंसर्निंग इश्यूज, तो कंसर्निंग इशू जो भी पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के हैं वो सारे आपको पढ़ने होंगे। जैसे बहुत कम दिनों के लिए चल रही है ना, नंबर ऑफ डेज जो हैं वो रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डिसरप्शंस हो रहे हैं। आपको पता ही होगा पर मिनट की लाखों की कॉस्ट आती है पार्लियामेंट को, असेंबली को चलाने में। तो उस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ आपको पढ़नी होंगी। चूँकि आप स्टेट PSC के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल,
इनके बारे में, इनकी पावर्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब इसमें आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव दोनों। जुडिशियरी, उसमें आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारी। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारे देखने हैं। फिर प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी। तो जो भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए एसोचैम हो गया, वो इंडस्ट्री के बारे में बात करता है, फिक्की है, इंडस्ट्रीज के इश्यूज रखता है। इस तरह की जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो सारे जो इनफॉर्मल फॉर्मल ग्रुपिंग्स हैं, उनका पॉलिटी में क्या रोल है वो पढ़ेंगे। और पीआईएल, पब्लिक लिटिगेशन, अलग से टॉपिक है, सेपरेटली बताया गया है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इनके पॉजिटिव, नेगेटिव, बैलेंस कैसे होगा, पूरा एक रेडीमेड आंसर आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए। और जो कि एसआईआर भी चल रहा है, इसमें बहुत हॉट टॉपिक है, तो उसको लेके उसके क्या प्रोविजंस आरपीए में हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और ये पहले भी पूछे हुए सवाल हैं। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उन पे अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जैसे यूपीएससी हुआ, एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, जितने भी आप पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत वगैरह में, उनके पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सारी। इसके अलावा स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज, वेरियस क्वाशी जुडिशियल बॉडीज, जैसे कि नीति आयोग है। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ तक का पोर्शन जो आपका 1 से लेकर 10 तक है, ये सारा आपका पॉलिटी में कवर होगा। ठीक है। और इसके बाद जो है गवर्नमेंट पॉलिसी, एसएसजी, ये सारी चीज़ें, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट, ये सारी चीज़ें आप गवर्नेंस में पढ़ेंगे। तो हम क्वेश्चन की मदद से देख लेते हैं किस तरह से इन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से सवाल आए हैं, और कैसे आप उसको सिलेबस से ट्रेस कर सकते हैं, या सिलेबस को अगर आपने ध्यान में रखा हुआ, कैसे उन क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते थे एग्जाम में। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में देखिए, ये अमेंडमेंट का भी पार्ट है। 42nd अमेंडमेंट क्या है, और इसको रिवीजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में देखेंगे तो कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पूछा हुआ है, कितने कितने लोग थे, इलेक्टेड, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, ये सारी चीज़ें आपको कंपोजिशन बताना पड़ेगा, कितनी वुमेन थी, यूपी के क्या लोग थे। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अब देखिए, प्रियम्बल, इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रियम्बल में कैसे फिलॉसफी छुपी है इंडियन डेमोक्रेसी की। 2023 में सेम क्वेश्चन रिपीट, वाई इज द प्रियम्बल कॉल्ड द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख रहे हैं, philosophy of Indian democracy is embodied in the preamble of the constitution, and preamble is called the philosophy of the Indian constitution. Almost same to same question repeated. Preamble of the constitution affirms the basic feature of the constitution. तो basic feature वाला जो आपका टॉपिक है, वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अमेंडमेंट में देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूछा हुआ है आपसे 2019 का। अमेंडमेंट में आप लेकिन 42 और 44वां अमेंडमेंट जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 101 जो जीएसटी वाला है अमेंडमेंट, वो भी। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस में देखिए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ अगेन। ठीक है। आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, उसमें से भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछो, उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बहुत डिफिकल्ट हो। अगर आपने लक्ष्मी गांधी कोई बेसिक बुक नहीं पढ़ी है तो आप, मतलब अगर आपने पढ़ रखी है तो आप इजीली कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर में देखिए, क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को आप क्या समझते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है। सेम क्वेश्चन इवोल्यूशन बताइए, केशवानंद भारती वाला जो भी पूरा केस है वो, और उसका इम्पैक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लगभग सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर अलग से टॉपिक दिया हुआ है और क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले में अगर टॉपिक में आएंगे तो आप देखेंगे, आर्टिकल 370 के बारे में पूछा हुआ है 2018 का, जिस समय ये चीज़ें चल रही थी उस समय का क्वेश्चन है। और जम्मू कश्मीर में वो चीज़ें कैसे बदली, डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये करंट ओरिएंटेड टॉपिक है, सिलेबस से लिंक्ड है, एंड करंट से रिलेटेड है। फेडरलिज्म, रीजनलिज्म के क्वेश्चन में देखिए, बोडो इश्यूज 2019 का है, उसमें बोडो पीस एग्रीमेंट भी हुआ था। ठीक है।
उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। तो जो बॉडीज़ हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डिफरेंसेस उसको दूर करने के लिए, तो उसमें आईएससी इज एन इम्पोर्टेंट बॉडी। उसके अंदर पूछा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल बट सोल इज यूनिटरी। तो देखिए फिर से फेडरलिज्म से रिलेटेड ही है। फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया अकोमोडेट डाइवर्स नीड ऑफ द डिफरेंट स्टेट, उसके चैलेंजेस। तो कुल मिला के फेडरलिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पे है। 19, 20, 21, 23 लगातार सवाल पूछे हुए हैं। उसके पंचायती राज क्वेश्चन है, सक्सेस ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। क्वेश्चन को क्या है ना, आप बहुत तो उनको वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते कि आपने कह दिया कि अगर यहाँ है सर आपने 70 ये अमेंडमेंट वाले में क्यों नहीं डाला यहाँ पे। तो बहुत तो ये चीज़ें जो है ना वाटर टाइट नहीं है, ओवरलैपिंग टॉपिक है, आप कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं। बट ये कि क्वेश्चन कोई अनोखे नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आए हुए कि आप समझे कि कहाँ से पूछ लिया। पंचायती राज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। फंक्शन सीएम गवर्नर रिलेशनशिप, ठीक है स्टेट के बारे में है, तो सीएम और गवर्नर ऑफ द स्टेट के बीच का रिलेशनशिप को इवेलुएट करना है आपको। इसका देखिए फाइनेंस कमीशन, उसका फिजिकल प्रेडिक्शन में क्या क्या रोल है। अगेन रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, क्या क्या मेजर्स लिए गए, तो जो रिसेंट 2 से 3 फाइनेंस कमीशन उनकी रिकमेंडेशन को लेते हुए आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएंगे। फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट पूरा ब्रॉड टॉपिक है, डायरेक्टली पूछ लिया है। इसके अंदर आप जितने भी पैरामीटर्स खींच सकते हैं आपको खींचना होगा। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो फाइनेंस कमीशन 1, फाइनेंस कमीशन 2, फाइनेंस कमीशन 3, इसका भी सब पार्ट बनेगा फाइनेंस कमीशन। तो रेगुलर रिपीटेड थीम है। आराम से आप आधे पेज पौन पेज का एक कंटेंट तैयार कर सकते हैं और आपके लिए रेडिली एक आंसर अवेलेबल रहेगा एग्जाम के लिए। एडीआर का जो क्वेश्चन था अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म में, देखिए एडीआर का इमरजेंस, व्हाट एडीआर मैकेनिज्म हैव इमर्ज इन रीसेंट ईयर्स। ठीक है 2018-2023 में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड है। तो अब कि जितने भी टाइप्स होते हैं उसका इवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ, क्या इम्पैक्ट है, विद डेटा, है ना। इतने अंडर ट्रायल्स हैं तो इतने परसेंट केस नालसा में डिस, डिस हो जाते हैं, एक महीने में जो लगती है कोर्ट उसमें इतने परसेंट केसेस निकल जाते हैं। पेटी केसेस जो छोटे मोटे वो उनके थ्रू हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो कोर्ट्स की जो पेंडेंसी है वो कम की जा सकती है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। अपने पास एक नोट्स बना लेना, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से उसको यूज़ कर लेना। अब देखिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन यूएस से पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन ये है कि हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर विद अदर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है, रिजिडिटी कहाँ है, इसको कंपेयर करना है बाकी कंट्री से। तो आपको 2-3 कंट्रीज जरूर यूज़ करनी होगी। तो आप यूएसए से कंपेयर करेंगे, ब्रिटेन से कंपेयर करेंगे। और हाँ जो आपको कंपेरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें यूके छूट गया था। तो फ्रांस, यूएसए, यूके, इसके अलावा रशिया, साउथ अफ्रीका एंड मैक्सिमम चाइना तक इनको जाना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। तो इन सब की मदद से आप इसको इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। ठीक है। अब देखिए स्टेट रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा क्योंकि स्टेट पीएससी का क्वेश्चन का आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो देखिए स्पेशल पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड राज्यसभा की है, जो लोकसभा नहीं इंजॉय करती है। इसके बारे में आपको लिखना है। सेम क्वेश्चन रिपीट, देखिए स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो यहाँ जो आपकी स्पेशल पावर है वो सब तरह की होंगी, लेजिस्लेटिव वाली भी होंगी, एग्जीक्यूटिव वाली कोई पावर अगर आपको लगता है। ठीक है। जो भी आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ऑल इंडिया सर्विस बनाने की पावर काउंसिल ऑफ स्टेट के पास है, कि यहाँ पर आपको सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बताना है। इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनती है, उसको कैसे एबॉलिश कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया था स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करने के लिए उस टाइम पे। तो उससे रिलेटेड ही करंट अफेयर से ओरिएंटेड क्वेश्चन भी हो गया। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वॉइस की तरह देखे जाते हैं इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में। अगेन लेजिस्लेचर का क्वेश्चन। पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर वाले टॉपिक में। रोल प्लेड बाय पार्लियामेंट्री कमिटीज, तो कमिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट, यहाँ के भी आपका ये टॉपिक सेट हो जाएगा।
पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क कमेटी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे आपसे एस्टिमेट्स कमेटी का स्पेशली एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। अब आपका जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इन सबके बारे में अगर देखें, प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इमर्जिंग रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, इंक्रीजिंग पावर एंड रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सिमिलर क्वेश्चन। अब देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है और इसका एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर प्रेसिडेंट पे देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बिकम अ डिक्टेटर, इसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को लिखते हुए कैसे लिमिटेशन उस पर रखी कि वो डिक्टेटर नहीं बन सकता वो आपको बताना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में पूछा हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट का कुछ समय पहले इलेक्शन हुआ था तो आपसे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का ही पूछ सकता है, तरीका कैसे होता है। पार्डनिंग पावर पूछी है गवर्नर की और प्रेसिडेंट की, कंपेयर करानी है आपको। तो जब आप स्टेट पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है यूपीएससी आप दे रहे हो तो आपको उसमें गवर्नर के रोल नहीं ज़्यादा पूछे, लेकिन यूपी पीएससी में आपसे गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इसके देखिए जुडिशरी में, हाउ डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी इसमें मिक्स किया हुआ है। पीआईएल, एवरी मैटर ऑफ पीआईएल कैन नॉट बी पब्लिक इंटरेस्ट, कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये। तो पीआईएल के बारे में आपको पता होना चाहिए, पीआईएल कहाँ से स्टार्ट हुई थी, पीआईएल के कुछ अच्छे एग्जाम्पल, पीआईएल जहाँ पे कुछ उसके बैड एग्जाम्पल्स, इस तरह की सारी चीज़ें आपको लेनी होगी, केसेस के नाम आपको पता होने चाहिए। फिर आपका है इसका प्रेशर ग्रुप, इंडिया प्रेशर ग्रुप, उनका रोल, पॉलिटिकल पार्टीज, उनका रोल। ठीक है, इसमें आपसे यही पूछ सकता है कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करने के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो आपको याद करने होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लोक अदालत में कैसे लीगल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये आपको पूछा हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वाले टॉपिक में कैसे क्वेश्चन है, देखिए एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ट्रांसपेरेंसी से आएगी। वीवीपैट का है, मेन एलिमेंट्स ऑफ आरपीएस सीधे सीधे पूछा है, एक्ट के कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको पढ़ने हैं, वो लिखने होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, अब इसमें आपको आरपीए, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस अमेंड करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। एसआईआर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप करंट से अगर जे देखें तो इस टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो आरपीए के कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो एम्पावर करते हैं इलेक्शन कमीशन को, कोई एसआईआर करा सकती है, कुछ कोर्ट में अगर केसेस चल रहे हैं तो उन सब के एग्जांपल्स, इसके पहले कब कब एसआईआर हुई थी हिस्टोरिकली, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो ये आपको ना एक तरीका बताता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ पे करंट यूज़ हो सकती है, कहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट वगैरह में देखिए तो सीएजी का अपॉइंटमेंट 2 बार पूछा हुआ है। ठीक है, सीएजी के बारे में एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और इसका रोल, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। इलेक्शन कमीशन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसका सॉल्यूशन बताइए। रिवाइज अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन, लास्ट 2024 में, 23 या 24 में इलेक्शन कमीशन जो है कमिश्नर हैं उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चेंज किया गया था, अमेंड हुआ था, तो उससे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। अब बाकी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी क्वासी जुडिशियल बॉडी में देखिए, नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछे हुए, नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव, रीजन, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोजिशन, फिर रोल ऑफ नीति आयोग। तो घिसा पिटा सवाल है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप नीति आयोग पे अच्छा तो क्वेश्चन आंसर रट के उसको फटाफट 4-5 मिनट में एक बेहतरीन आंसर लिख के 8 में से 5 से 6 नंबर, 12 वाले में आप 7 से 8 नंबर तक बहुत इजीली पा सकते हैं। सीबीआई आपकी कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपोजिशन फंक्शन पूछा हुआ है, एनएचआरसी पूछा हुआ है, सीबीसी पूछा है, तो कोई रोक टोक नहीं कि अगला क्वेश्चन सीआईसी पे ना हो, बिल्कुल हो सकता है। एनएचआरसी पूछा है आपसे, एसएचआरसी पे हो सकता है क्वेश्चन। विमेन कमीशन है, उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीएससी, एनसीबीसी, एनसीएसटी। ठीक है ना, तो जो भी कमीशन है वो सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। इस पैटर्न को समझिए और इस पैटर्न पे आगे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटी के टॉपिक्स डिफाइंड हैं,
सोर्स के नाम पे अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लक्ष्मीकांत प्लस 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आपने पॉलिटी की पढ़ ली है। करंट के टॉपिक्स को आप उसमें ऐड करते जा रहे हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें चल रही, नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, तो करंट को आप पूरा फॉलो कर रहे हैं, इन टॉपिक्स के साथ आप लिंक कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके जो टॉपिक्स हैं ना उनको बाकी GS1 के टॉपिक्स के मुकाबले समझना और करना ईजियर है। आपको टॉपिक ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपका सोर्स फिक्स है कि आपको बहुत ज़्यादा सोर्स के लिए दौड़ना नहीं है। कितना भी कहें तो आप, जैसे आपको ज्योग्राफी का पोर्शन है, एंशियंट आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, एक सिंगल सोर्स, दो सोर्स से आप नहीं पढ़ सकते, उसको मल्टीपल सोर्स से पढ़ना पड़ता है, बट यहाँ पे आपके सोर्स फिक्स हैं, उनसे अपना अच्छे से तैयारी करेंगे, आपके लगभग सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में उसी लिमिटेड कंटेंट के बेसिस पे घुमा के अपने आंसर्स लिख सकते हैं। याद रखिएगा, GS2 के पॉलिटी के पोर्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, कोई एक्ट है तो उसका नाम, अमेंडमेंट है तो उसका ईयर, और आप कोर्ट के जो केसेस होते हैं उनकी लिस्ट ज़रूर बनाएंगे। ये आपके जो भी आंसर्स हैं उनको और इम्पैक्टफुल बनाने में मदद करते हैं, और जैसे ही आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, कोर्ट के केसेस को कोट करते हैं, तो वहाँ आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।